नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कोप 94X में। चलिए देखते हैं आज की टॉप न्यूज़। सबसे पहले बात करते हैं सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके के बारे में। दीपके ने बांग्लादेश और नेपाल के प्रोटेस्ट से कंपैरिजन को खारिज करते हुए कहा है कि इंडिया को किसी और देश से प्रोटेस्ट सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास महात्मा गांधी की लेगेसी है। उनका कहना है कि जंतर मंतर पर स्टूडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर पीसफुली प्रोटेस्ट किया है और इस मूवमेंट को बांग्लादेश या नेपाल से कंपेयर करके बदनाम किया जा रहा है। साथ ही दीपके ने झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट को भी अपना सपोर्ट दिया और जरूरत पड़ी तो दोबारा प्रोटेस्ट की वार्निंग भी दी। अब बात करते हैं अभिजीत दीपके के नए स्टेटमेंट की। अभिजीत दीपके ने कहा कि वो अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन डॉक्यूमेंट पब्लिक करने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते हुए पूछा, क्या एम्परर अपनी डिग्री दिखाएंगे। ये स्टेटमेंट तब आया जब आरटीआई एक्टिविस्ट ने दीपके की फॉरेन एजुकेशन की फंडिंग को लेकर जांच की मांग की। दीपके का कहना है कि अगर उसकी पढ़ाई का हिसाब मांगा जा रहा है तो पीएम की डिग्री भी पब्लिक होनी चाहिए। अब बात करते हैं इंडियन रेलवे से जुड़ी एक बड़ी अपडेट। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया बॉर्डर एरियाज में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए 45,000 करोड़ तक इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। ये प्रोजेक्ट अगले 18 से 24 महीनों में पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के कई बॉर्डर स्टेट में नए रेलवे ट्रैक, प्लेटफॉर्म और नेटवर्क को मजबूत करने पर फोकस करेगा। इससे सिर्फ लोकल कनेक्टिविटी ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर मिलिट्री, लॉजिस्टिक्स और ट्रूप मूवमेंट को भी तेजी से सपोर्ट मिल सकेगा। फिलहाल रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से इस प्लान पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। अब बात करते हैं सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके से जुड़ी बड़ी खबर की। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने दावा किया है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस में अभिजीत दीपके के खिलाफ रिटन कंप्लेंट दर्ज कराई है। फैजान का आरोप है कि दीपके के कुछ एसोसिएट ने पुणे और छत्रपति संभाजी नगर में उन पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े सबूत पुलिस को दे दिए गए हैं और दीपके की गिरफ्तारी की मांग भी की है। फिलहाल ये फैजान अंसारी के आरोप हैं। इस मामले पर दीपके या पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स सामने नहीं आया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान से सामने आई बड़ी खबर की। सोशल मीडिया पर सामने आया एक वीडियो में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े टेररिस्ट रिजवान हानिफ ने दावा किया है कि पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान और पीओके में 30 से ज्यादा लश्कर के मेंबर को अननोन गनमैन ने मार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी ने वीडियो की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई की है और हानिफ की पहचान भी कंफर्म की है। हालांकि वीडियो में हानिफ ने इन किलिंग के लिए इंडिया पर आरोप लगाया है, जिसे भारत ने खारिज कर दिया है। ये पहली बार है जब लश्कर से जुड़े किसी टेररिस्ट ने पब्लिक में इस तरह का दावा किया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके से जुड़ी खबर की। रिपोर्ट के मुताबिक पीओके में पिछले 2 महीनों से चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रोटेस्टर के बीच झड़पों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक घायल और मरे हुए लोगों में 15 से 16 साल के टीनेजर से लेकर 30 से 35 साल तक के कई युवा शामिल हैं। प्रोटेस्टर का कहना है कि वो बिजली, महंगाई और अपने बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की अथॉरिटीज का आरोप है कि ये प्रोटेस्ट कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश है और इसी वजह से सिक्योरिटी एक्शन लिया जा रहा है। अब बात करते गुजरात से आई एक बड़ी न्यूज की। गुजरात में इस मानसून चांदीपुरा वायरस में चलते अब तक 22 बच्चों की मौत हो चुकी है। स्टेट हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक 184 सस्पेक्टेड केस में 35 इन्फेक्शंस कंफर्म हुए हैं, जबकि 4 बच्चों का इलाज अभी भी चल रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल को सिम्टम्स देखते ही बच्चों को तुरंत आईसीयू में एडमिट करने के निर्देश दिए हैं। ये वायरस ज्यादातर 15 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित कर रहा है और सैंड फ्लाइज के जरिए फैलता है। अब बात करते हैं हरियाणा के फरीदाबाद से आई एक बेहद चौंकाने वाली खबर की। फरीदाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में 29 साल की टीचर संध्या की दिन दहाड़े चाकू से हमला करके हत्या कर दी गई। सीसीटीवी में मास्क हटाकर स्कूल के अंदर आता हुआ और टीचर पर हमला करता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने 21 साल के आरोपी अमित को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच के मुताबिक टीचर ने कुछ दिन पहले उसके खिलाफ मॉलेस्टेशन की कंप्लेंट दर्ज कराई थी और पुलिस का मानना है कि इस बात का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जाँच कर रही है। अब बात करते हैं झारखंड जेपीएससी पेपर लीक की। झारखंड सीआईडी के मुताबिक इस केस का एक आरोपी अभय कुमार तिवारी पहले बीएआरसी, सीआरपीएफ और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर कर चुका है। फिलहाल उसे पेपर लीक के एलिज्ड मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सीआईडी का आरोप है कि वो एक सिंडिकेट का हिस्सा था जो जेपीएससी सिलेक्शन के लिए तक की डिमांड करता था। इस मामले में अब तक 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं रांची में स्टूडेंट प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। वो एग्जाम रेगुलरिटीज की सीबीआई जांच और रिक्रूटमेंट सिस्टम में रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं।